संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। ऋग्वेद से जिसका आरंभ होता है वह वैदिक साहित्य भारतीय संस्कृति की नींव है। प्राचीन काल में विश्व में जब अन्य देशों ने पिरामिड, कैथेड्रल, देवालय, महालय, स्मारक के रूप में बनवाए तो भारत ने वेद साहित्य रूप शब्दों के स्मारक खड़े किए और आज भी वे अक्षुण्ण रूप में हमारी धरोहर हैं। ऋग्वेद मानव जाति के ग्रंथालय का सर्वप्रथम ग्रंथ बना है। यदि हमें आज के भारत को समझना है, उसके तत्व दर्शन के पिंड को जानना है, तो हमें ऋग्वेद के पास जाना होगा। समूचे भारतीय साहित्य में शीर्षस्थ ऋग्वेद है। कई सहस्त्र शताब्दियों के पश्चात ऋग्वेद आज भी इतना ही जीवंत एवं अर्थपूर्ण लगता है जितना वो प्राचीन काल में रहा होगा। ऋग्वेद के सूक्तों में कतिपय सूक्त दार्शनिक भी है। इनमें एक है हिरण्यगर्भ सूक्त। हिरण्यगर्भ सूक्त में सृष्टि विषयक रहस्यवाद की रूपरेखाएं प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत सूक्त में उस सर्वेश्वर के संबंध में कवि ने अपने विचारों को व्यक्त किया है जो पूरी सृष्टि के पहले विद्यमान था। जिसने सृष्टि का निर्माण किया वह देवों का देवता कौन है, यह प्रश्न पहले पूछा गया है और अंतिम ऋचा में उसका उत्तर सूचित करते हुए उसे प्रजापति की संज्ञा प्रदान की है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये केवल देवता के नाम के संबंध में संदेह का परिचायक माना जा सकता है, उसके अस्तित्व के विषय में आशंका का बोधक नहीं। तो कस्मै को प्रश्न का बोधक न मानते हुए अंतिम ऋचा में निर्दिष्ट प्रजापति ही मानना होगा। सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ का प्रादुर्भाव हुआ तथा जन्म ग्रहण करते ही वह सभी प्राणी मात्रों का एकमात्र अधिपति बन गया। उसी ने इस पृथ्वी तथा द्युलोक को आधार दिया। हवि समर्पण करके हम ऐसे किस देवता की उपासना करें?
यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। जो सभी का प्राण मद्दात होकर उन्हें सामर्थ्य देता है, जिसकी आज्ञा का पालन सभी लोग करते हैं तथा सभी देव भी करते हैं। अमृतत्व और मृत्यु ये दोनों जिसकी परछाई है, हवि समर्पण करके हम ऐसे किस देवता की उपासना करें? यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। श्वासोच्छ्वास करने वाले और निद्रा सुख का अनुभव लेने वाले समूचे संसार का जो अपनी महानता से अकेला ही राजा होकर रहा है और जो इन द्विपाद तथा चतुष्पाद प्राणियों पर अधिकार जमाता है, हवि समर्पण करके हम ऐसे किस देवता की उपासना करें? तरित धनता धनत जुनुता जुनुत दिमिता तज्जम ता तरित धनता धनत जुनुता जुनुत दिमिता तज्जम ता धन ता जुनु ता दिमि ता किटा ता धन ता जुनु ता दिमि ता किटा ता धन ता जुनु ता दिमि ता किट तरि तरि ता जम किटक तबिडुम तरि तरि ता जम किटक तबिडुम तरि तरि ता जम किटक तबिडुम। यस्ये मे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रम् रसयाः सहाहुः यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेमा। जो अपनी महानता के कारण ये हिमवान पर्वत और सदा नदी सहित ये समुद्र इन सभी का स्वामी है, उसी प्रकार ये चारों प्रदिशाएं जिसके बाहुस्थान में है, हवि समर्पण करके हम ऐसे किस देवता की उपासना करें? तद्वित्ता हतता हत जम तरि वित्ता हतता हत जम तरि तक्क जम तक्क नम तक्क रुम तक्क दित ताम तदिंग बिना तुम तद्वित्ता हतता हत जम तरि वित्ता हतता हत जम तरि तक्क जम तक्क नम तक्क रुम तक्क दित ताम तदिंग बिना तुम तद्वित्ता हतता हत जम तरि दित ताम तदिंग बिना तुम तद्वित्ता हतता हत जम तक्क दित ताम तदिंग बिना तुम तद्वित्ता हतता हत जम तरि दित्ता हतता हत जम तरि तद्दिंग बिना तुम ता किटक तद्दिंग तुम तई किटक तद्दिंग बिना तुम ता
अद्यौ रुग्रा पृथिवी च दृढः येन स्वस्तभितयेन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। जिसकी श्रेष्ठता के कारण द्युलोक ओजस्वी और पृथ्वी स्थिर और हरी है, जिसने सूर्य तथा स्वर्ग के निम्न भाग को आधार देकर रोक रखा है, जो अंतरिक्ष के सभी प्रदेशों का पूर्ण ज्ञाता है, हवि समर्पण करके हम ऐसे किस देवता की उपासना करें? अपने गर्भ में अग्नि को धारण करके और उसे जन्म देकर जिस समय विस्तीर्ण जल प्रवाह इधर उधर सर्व स्थलों में फैले थे, उस समय उनमें से जो देवों का इकलौता प्राण देव उत्पन्न हुआ, हवि समर्पण करके हम ऐसे किस देवता की उपासना करें? वैदिक काल में जिन पुरुषों को मंत्र दर्शन हुआ उन्हें ऋषि कहा गया, और जिन स्त्रियों को मंत्र दर्शन हुआ उन्हें ऋषिकाएं कहा गया। सद्योद्वाहा और ब्रह्मवादिनी दोनों प्रकार की ऋषिकाएं थीं। मंत्र दर्शन के बाद में जो ऋचाएं और मंत्र हमें प्राप्त हुए वे आज भी सार्थक हैं, और आकाश में टिमटिमाते तारों की तरह ये तेजस्विनी ऋषिकाओं को आज हम याद करके अपने भव्य अतीत से अपने आज और कल को सुदृढ़ बनाएंगे। ऋषिकाएं भी ऋषियों जितनी ही तपहपूत और समर्थ थीं। वेदों में मानव या प्राणी की चेष्टाओं और क्रियाओं को भी ऋषित्व प्रदान किया गया है। अचेतन पदार्थों को भी ऋषित्व दिया गया है, क्योंकि उससे रहस्यता, दिव्यता, इष्ट फल की प्राप्ति के कारण उसकी भावना, क्रिया, गुण तथा पदार्थ को ऋषित्व प्रदान किया गया है। ऐसी ही एक ऋषिका के बारे में अब हम जानेंगे, जिसका नाम था घोषा।
कुष्ठ रोग से पीड़ित होने के कारण अपने पिता के घर वृद्धावस्था पर्यंत अविवाहित स्थिति में घोषा को रहना पड़ा। घोषा ने अपने रोग, दुख और दुर्भाग्य के निवारण के लिए अश्विनी देवों की स्तुति की। अश्विनी द्वय देवताओं के चिकित्सक हैं। तीनों लोकों में संचरण करने वाले पंख युक्त अश्व जिसमें जोड़े गए हैं और विचार की गति से भी तीव्र वेग वाले उनके रथ से वे व्याधियों से पीड़ित और अभावों से ग्रस्त व्यक्तियों के पास पहुंच जाते हैं। घोषा ने उनकी कृपा से रोग और वृद्धावस्था दोनों से छुटकारा पाया और विवाह भी किया। भाव प्रधान शरणागति वाली इस प्रार्थना को सुंदर और उत्तम वैदिक स्तोत्र काव्य माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से घोषा के सूक्त भक्ति योग का श्रेष्ठत्व प्रतिपादित करते हैं। तो आइए जानते हैं घोषा को। अश्विनौ चरणौ वन्दे अश्विनौ विषजौ यजे। अश्विनौ चरणौ वन्दे अश्विनौ विषजौ यजे। अश्विभ्यां नमनं मे स्यात् अश्विभ्यां च नमो नमः। अश्विभ्यां नमनं मे स्यात् अश्विभ्यां च नमो नमः। अश्विनौ चरणौ वन्दे अश्विनौ विषजौ यजे। अश्विनौ चरणौ वन्दे अश्विनौ विषजौ यजे। अश्विभ्यां नमनं मे स्यात् अश्विभ्यां च नमो नमः। अश्विभ्यां नमनं मे स्यात् अश्विभ्यां च नमो नमः। हे अश्विद्वय, सर्वत्र भ्रमण करने वाले और उत्तम सुखपूर्वक चलने वाले आपके रथ को यजमान रात दिन आदर पूर्वक पुकारते हैं। उस सुंदर रथ में बैठे हुए आपका हम चिरंतन पिता के नाम की तरह आनंद से आवाहन करते हैं। हे सत्य स्वरूप अश्विद्वय, पितृगृह में वृद्धा अवस्था को प्राप्त दुर्देवी घोषा के लिए सौभाग्य प्राप्ति के सहायक आप हो। भोजन आदि से रहित लोगों के रक्षक भी आप हो। जाति और गुणों में निकृष्टों के रक्षक भी आप ही हो। अंध और दुर्बलों के रक्षक भी आप ही हो। और इतना ही नहीं, रोगों से पीड़ित लोगों के रोग दूर करने वाले चिकित्सक भी आप ही हो। हे अश्विद्वय, आप दोनों को ये घोषा आवाहन करती हैं। मेरी स्तुति सुने और मुझे जैसे माता पिता पुत्र को शिक्षण देते हैं वैसे शिक्षित करें और दुर्गति आने से पहले ही मेरा उद्धार करें। युवं विप्रस्य जरणामुपेयुषः पुनेह कलेरकृणुतं युवद्वयः। युवं वन्दे नमोषधादुदोषदोदूर्वं सदो विश्वनामेकवे क्रुधः। हे अश्विद्वय, ऋभुओं ने आपके लिए रथ बनाया, जिसके उदित होने पर तेजस्वी आकाश की कन्या उषा प्रकट होती है।
और सूर्य से अति सुंदर दिन तथा रात्रि जन्म लेते हैं। मन से भी अधिक वेगवान रथ से आप पधारो। हे अश्विद्वय, जिस तरह व्याघ्र हाथी की और सिंह शार्दुल की इच्छा करता है, उसी तरह हम यज्ञीय द्रव्यों को साथ लेकर रात दिन आपको यहाँ आने के लिए आवाहन दे रहे हैं। हे श्रेष्ठ नायकों, आपके लिए यजमान भक्त आहुतियों को प्रदान करते हैं। आप शुभ वृष्टिदायक जल के स्वामी हैं, इसलिए मनुष्यों के लाभ के लिए अन्न लाते हैं। हे नेतागण अश्विद्वय, मैं चारों ओर घूम के प्रयत्न करती राजा कक्षीवान की पुत्री घोषा आपको संबोधित करती हूं। आप दोनों के ही विषय में वृद्धों से पूछती रहती हूं। आप दोनों मेरे हित के लिए नित्य कर्म में रात दिन सहायक बने। रथयुक्त और अश्वयुक्त आप दोनों शत्रुओं के नाश के लिए मुझे समर्थ करें। युवं हा भोजं युवमश्विना वशं युवं सिञ्चारमुशनामुपारथो युवो ररोवा परिसख्यमासते युवो रहमवसा सुम्नमाचके। हे अश्विद्वय, आपकी कृपा से ही यह घोषा नारी के लक्षण प्राप्त करके सौभाग्यवती बने, उसे कन्या इच्छुक पति प्राप्त हो। आपकी कृपा होने के कारण उत्तम औषधियां उत्पन्न होती हैं। जिस तरह नदियां उस तेजस्वी पुरुष की ओर निम्नाभिमुख होकर बहती है, उसी तरह घोषा भी जाएं। शत्रुओं से न मरने वाला पति उसे प्राप्त हो। जीवं रुदन्ते विमयन्ते अध्वरे दीर्घामनु प्रसिद्धिं दीधि धूर्णरे वामं पितृभ्यो य इदं समेरिरे मया पतिभ्यो जनयः परिष्वजे। हे अश्विद्वय, उनका ऐसा सुख हम नहीं जानते। उस सुख का वर्णन तो आप ही करो। मैं हमेशा उस घर की कामना करूं जिसमें मेरा युवा पुरुष, मेरा पति मेरे साथ निवास करें। पत्नी को प्रेम करने वाला, बलवान और वीर्यवान हो, ऐसे पति के घर मैं जाऊं। हमेशा ऐसे घर की कामना मैं करूं।
राष्ट्री संगमनी वसूनाम् चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम् तां मा देवा व्यदधपुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विशयन्ति। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।